ये मोटर BLDC है, ये मोटर DC है। ये मैग्नेट के संपर्क में आते ही मोटर चालू होती है, ये भी मैग्नेट के संपर्क में आते ही मोटर चालू होती है। बट इसका राउटर घूम रहा है, कार्बन ब्रश की वजह से मैग्नेट स्थिर है। इसका मैग्नेट घूम रहा है, मोटर स्थिर है। ठीक, यानी कि ये कोयल स्थिर है, मैग्नेट घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं BLDC फैन, क्योंकि इसके अंदर कार्बन ब्रश नहीं होता। कार्बन ब्रश का वर्क वो सामने वाला PCB कर रहा है। ये कार्बन ब्रश जैसा बर्ताव कर रहा है इस मोटर के अंदर, जैसे कि मैं समझाता हूँ। अभी यहाँ पे ये DC मोटर है, इसके अंदर कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। ये पोजीशन और ये पोजीशन, दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसके अंदर, और ये इस मैग्नेट से संपर्क करके घूम रहा है। और जैसे जैसे घूम रहा है, ये इसका जो ये वाला है कनेक्टर, ये कनेक्टर अपने पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है, इसलिए ये मोटर घूम रही है। आपको याद रखना है, इसी वजह से ये मोटर घूम रही है, इसी वजह से ये मैग्नेट का संपर्क कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, ये कार्बन ब्रश की वजह से। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये कार्बन ब्रश है, इस वजह से ये अपना संपर्क सिर्फ 2 वायरों से ही कर लेता है चेंज, और मैग्नेट का स्टेटर और मोटर दोनों का संपर्क आपस में बना रहता है। ऑटोमेटिकली ये घूमने की वजह से पोजीशन चेंज करता रहता है इलेक्ट्रिक वायर, यानी कि कार्बन ब्रश की वजह से। ओके, अब यहाँ पे कार्बन ब्रश घसने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं और ये ख़राब भी हो जाते हैं, इसको बार बार चेंज करना पड़ता है। तो चलिए, अब यह जो कार्बन ब्रश का काम ये PCB कर रहा है BLDC मोटर के लिए। चलिए मैं समझाता हूँ। यदि अगर मुझे अंदर वाली कोयल को घुमाना होता और मैग्नेट को स्थिर रखना होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, इसके अंदर यहाँ पर 2 कार्बन ब्रश ऐड करता, और फिर ये बीच वाला एरिया घूमता और ये मैग्नेट बाहर रहता। ओके, समझ लिया। बट मुझे ये वाला जो मैग्नेट है इसको राउंड कराना है और मोटर को रोके रखना है। ये बीच वाली वाइंडिंग है, इसको रोके रखना है, तो मुझे उस PCB की आवश्यकता पड़ेगी जो इसका पोजीशन बार बार चेंज करता है। मैग्नेट के हिसाब से पोजीशन इसका बार बार कंटिन्यू चेंज होता है। इसके अंदर होता है 3 वायर, देखो RYB 3 फेज, अलग अलग फेज ये चेंज करता रहता है कंटिन्यू। ठीक है, इस मोटर के मैग्नेट की वजह से, इस मैग्नेट का जो N है, ठीक है, तो इस कोयल के अंदर S देना होगा, मतलब PCB तय करेगा कि यहाँ इस कोयल में S देना है, तो वो धक्का लगेगा। ओके, N और S का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, धक्का लगेगा S पर। ठीक है, फिर आगे जाके वो रुक जाएगी, मोटर रुकेगी, अपन को पता नहीं चलता है, वो रुकती है, बट रुकने नहीं देती है वो PCB। वो फ़ौरन पता लगा लेती है कि आगे कौन सा पोजीशन है, S वाला है या N वाला है। ठीक है, मैग्नेट में NS होता है, S वाला होगा साउथ नॉर्थ। ओके, S वाला होगा तो वो PCB डिटेक्ट कर लेगा ये पोजीशन मैग्नेट का, और वो चेंज करके आगे भेजेगा सप्लाई, और इसके अंदर चेंज हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं AC सप्लाई। ये आउटपुट में AC सप्लाई दे रहा है, लो वोल्टेज। तो आपने समझ लिया। तो कुछ इस तरीके से BLDC मोटर वर्क करता है। तो कार्बन ब्रश भी ऑब्वियसली यही वर्क करता है। देखो, इसका जो मैग्नेट होता है, यहाँ पर जो मैग्नेट प्रोवाइड होता है इस साइड में N और S, ठीक, तो ये बार बार चेंज कैसे कर रहा है बिना PCB के, ये कर रहा है कार्बन ब्रश की वजह से। और यहाँ पे बहुत सारे डॉट डॉट टाइप के हैं। देखो, मैं रोक के आपको दिखाता हूँ। ये मोटर, मैंने मैग्नेट को साइड कर दिया, थोड़ा दूर कर दिया, अब ये मोटर रुक जाएगी। मैग्नेट का संपर्क इसका ख़त्म हो गया ना, इसलिए। तो जैसे जैसे ये चेंजेस होगा,
जैसे जैसे इसका घुमाव होगा वैसे वैसे इसका मैग्नेट चेंज होता रहेगा। देखो अभी मैग्नेट है यहाँ पे, तो देखो ये स्क्रू ड्राइवर चिपक गया है इसके। ओके, तो इस तरीके से ये बार बार चेंज करता रहता है पोजीशन। अभी जैसे मैं मैग्नेट पास में लाऊंगा ना, ये मोटर घूमने लग जाएगी। तो इस तरीके से काम करता है डीसी मोटर और BLDC मोटर। BLDC मोटर ब्रशलेस मोटर होती है, ठीक है, जिसके अंदर कोई कार्बन नहीं होता, उसकी जगह PCB काम करती है। और DC मोटर के अंदर ब्रश होता है बट मैग्नेट रुका हुआ होता है। हमें ये राउटर घुमाना है, हमें इम्पोर्टेंट है भाई, हमें रोटर घुमाना है। जैसे सेल्फ स्टार्ट वगैरह मोटर होती है, उसके अंदर राउटर घूमता है, ये वाला मैग्नेट स्थिर रहता है। तो उस हिसाब से इसका डिज़ाइन किया गया है। तो दोनों ही आपस में ठीक है, बट ज़्यादा प्रॉब्लम BLDC मोटर में आती है, क्योंकि उसका PCB कभी भी मिस्टेक कर सकता है। PCB अगर मिस्टेक करेगा तो BLDC मोटर आगे काम नहीं करेगी और बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये है DC मोटर जिसका कार्बन ही ख़राब होता है, तो कार्बन 10-20 रुपये का आता है और चेंज करो फिर से मोटर ऑन हो जाती है। तो ये चीज़ थी, आपको समझाना था। तो गाइस उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट अब ख़त्म कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर मैंने बना दिया है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।